आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में वाक़े राब्ते आमा दफ्तर को किसी ने OLX पर फ़रोख्त के लिए डाल दिया और इसकी कीमत रखी गई 7 करोड़ 50 लाख रुपए। जैसे ये खबर आम हुई, एक हंगामा बरपा हो गया। मामले की जानकारी जब पुलिस को हुई तो फौरी कार्रवाई करते हुए इश्तिहार को OLX से हटाया गया और 4 लोगों को हिरासत में लेने के साथ साथ एक को गिरफ्तार भी किया गया। दरअसल OLX एक प्राइवेट वेबसाइट है जहां लोग अपनी चीज़ें फ़रोख्त करने के लिए तस्वीर डालते हैं और दूसरा शख्स यहां से ख़रीदारी कर सकता है। इस वेबसाइट पर मकान और फ्लैट्स की भी खरीद फरोख्त की सहूलत है। वाराणसी वाक़े PMO ऑफिस के राबते आमा दफ्तर की तस्वीर डालकर जब उसे बराए फ़रोख्त बताया गया तो साथ में इसकी तफसीलात भी डाली गईं और इश्तिहार में कहा गया कि यहाँ 4 बेडरूम बाथरूम के साथ फुल फर्निश्ड रेडी टू मूव लिस्टेड बाय डीलर, बिल्डअप एरिया 6500 स्क्वायर फीट, 2 मंजिला, 2 कार पार्किंग के साथ ही नॉर्थ ईस्ट फेसिंग की जानकारी भी दी गई। प्रोजेक्ट के नेम में PMO दफ्तर वाराणसी दिया गया था। कल हमारे संज्ञान में आया कि थाना भेलूपुर स्थित जवाहर नगर कॉलोनी में प्रधानमंत्री कार्यालय की फोटो खींच करके OLX वेबसाइट पर डाली गई है। इस प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना भेलूपुर में FIR दर्ज की गई और इस प्रकरण की जानकारी की गई। इस प्रकरण में सम्मिलित 4 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। जिस व्यक्ति द्वारा फोटो खींच करके वेबसाइट पर डाली गई, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन पर रजिस्ट्रेशन के मसले पर हाईकोर्ट की दी गई हिदायत का जायज़ा लेने के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, महकमे रेवेन्यू और दीगर महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद करते हुए कोर्ट की दी गई हिदायत पर तफसीली तौर पर जायज़ा बातचीत की। वाज़ेह है कि अदालत ने आधार कार्ड के लुज़ूम को बर्खास्त करने और पुराने तर्ज पर रजिस्ट्री करने की हिदायत दी है। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने क्रिसमस त्यौहार के मौके पर ज़िले वनपर्ती में कलेक्टर यास्मीन बादशाह के हमरा ज़िलाई हेडक्वार्टर इंदिरा कॉलोनी में वाक़े बेस्ता चर्च में ईसाई तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में क्रिसमस के तोहफे पेश किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ने यकीन दिलाया कि वो चर्च और मकबरे की तामीर के लिए ज़ाती तौर पर मदद फराहम करेंगे। उन्होंने कहा, जब तक इंसानियत ज़िंदा है तब तक एक दूसरे के एतक़ादात का एहतराम करना चाहिए। इंसानियत और बाहमी ताउन से ही मुल्क और रियासत की तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने क्रिसमस त्यौहार की ईसाई भाइयों को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। रियासती वजीर के ईश्वर ने कहा है कि TRS हुकूमत ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों को मुतारफ़ करवाने का मकसद गरीब लड़कियों की शादियों को आसान करना है। ज़िला जगतियाल के पेगड़ापल्ली मंडल से वाबस्ता इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में वजीर के ईश्वर ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा, हम गरीबों के लिए फलाही स्कीमात मुतारफ़ करवाने के हक़ में हैं। इस प्रोग्राम में पेद्दापल्ली के रुकन पार्लियामेंट वेंकटेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत गुज़िश्ता इजलासों में लिए गए तमाम फ़ैसले मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। दरअसल इस वक्त GHMC का ख़जाना खाली होने के क़यास आराइयाँ गश्त कर रही हैं। ऐसे में कमेटी के मेंबरों के लिए iPhone ख़रीदने का फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने की वजह से एक GO जारी करते हुए GHMC ने 12,60,000 मालियत के iPhone Max पर बतौर तोहफ़ा देने का फ़ैसला किया है और इसके लिए बजट भी मुख्तस किया गया। ताहम इस बात की इत्तला के बाद GHMC के उन फैसलों की हर तरह से मज़म्मत की जा रही है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए GHMC ने अपने इस फैसले को फौरी वापस भी ले लिया है। सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकन पार्लियामेंट B संजय की क़ियादत में आज सुबह 8:30 पर 9 मुंतखबा BJP के 48 कारपोरेटर के हमरा भाग्य लक्ष्मी मंदिर चार मीनार पहुँचते हुए दर्शन किए। इस मौके पर रुकन असम्बली राजा सिंह भी मौजूद थे।
बंडी संजय मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव और एमआईएम पर तनकीद करते हुए कहा कि पुराने शहर की पसमानदगी की जिम्मेदार टीआरएस और एमआईएम हैं। उन्होंने वजीर आला से सवाल किया कि वो क्यों मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे का इंतखाब नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि पुराने शहर किसी की जागीर नहीं है, बीजेपी गली से लेकर दिल्ली तक की जमात है। సైడ్ అందరూ కొంచెము అక్కడ సైడ్ అందరూ కొంచెం ప్లేస్ ని క్లియర్ చేయండి. భక్తులు కూడా బయట నుంచి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుంటున్నారు. కొంచెం ముందుకు అమ్మవారి ముందు ఎవరైతే ఉన్నారో కొంచెం పక్కకి జరగాలండి. విన్నపము రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బయటికి వచ్చి మీడియాని అడ్రస్ చేస్తారు. దయచేసి అందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేయాలి. వారు అడ్రస్ చేస్తున్నట్టు కార్యకర్తలందరూ కూడా సైడ్ కు ఉండాలి. దయచేసి అక్కడ ఒత్తిడి క్రియేట్ చేస్తారు. ఓన్లీ కార్పొరేటర్లు ఉంటారు, వారితోని కార్యకర్తలు మాత్రం దయచేసి ఒత్తిడి. అమ్మవారి దయతో 5 సంవత్సరాలు ఏ అడ్డంకులు, ఏ అవరోధాలు, ఏ ఇబ్బందులు, ఏ ఒత్తిడి లేకుండా ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో మమ్మల్ని నమ్మి విశ్వాసంతో ఎన్నుకున్న ప్రజలకు సేవ చేస్తాము. కాబట్టి ఆ ఆశీర్వాదాన్ని, ఆ కరుణా కటాక్షాలను, ఆ ధైర్యాన్ని, ఆ ఆలోచన కల్పించమని చెప్పి ఈరోజు మా గౌరవ కార్పొరేటర్లందరూ కూడా అమ్మవారి సమక్షంలో ప్రమాణం చేయడం జరిగింది. అభివృద్ధికి తప్పకుండా సహకరిస్తాం. అభివృద్ధి దేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ రాజకీయాలకు అతీతంగా సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. కేంద్రం ద్వారా ఏ విధంగా నిధులు రావాలో దాన్ని తీసుకురావడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ సిద్ధంగా ఉంది. మొదటి నుంచి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అభివృద్ధికి సహకరిస్తామని చెప్పి హామీ ఇస్తూ వస్తున్నాం, స్పష్టం చేస్తున్నాం. కానీ జిహెచ్ఎంసీలో దురదృష్టవశాత్తు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యొక్క మూర్ఖత్వపు వ్యవహార శైలి వల్ల, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యొక్క అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్ల, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యొక్క చేతగానితనం వల్ల, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యొక్క మైనార్టీ సంతుష్టీకరణ విధానం వల్ల రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎంఐఎం పార్టీని सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चाडा वेंकट रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि 14 अप्रैल से कबल मेमार दस्तूर हिंद डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे को दोबारा पंजागुट्टा के उसी मुकाम पर नस्ब कराया जाए, बसूरत दीगर साबिक़ पार्लियामेंट और सीनियर कायद वी हनुमतराव की जानिब से शुरू की जाने वाली गैर मुयाना मुद्दत की भूख हड़ताल की मुकम्मल तायद की जाएगी। INN से बात करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और TRS दस्तूर जमहूरिया को पामाल करते हुए दस्तूर की तौहीन कर रहे हैं। पार्टी के XMP वी हनुमंतराव ने पंजागुट्टे पे डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टैचू लगाए थे। उसको पुलिस वाले गिरा के लेके जाके डंप यार्ड में और पुलिस में रखे। ये तो ठीक नहीं है। ये डेमोक्रेसी को इज्जत का सवाल है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो ना उन्हें पूरे हिंदुस्तान को, अपना देश को एक दशा दिशा दिखाए और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे वही अभी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को भी डेंजर्स आ गए। एक तरफ बीजेपी और एक तरफ रिलीजियस फोर्सेस उसको डुबाने के लिए, उसको अमल में नहीं लाने के लिए कोशिश कर रहे। इसी हालत में अभी डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टैचू जो पंजागुट्टे में रखे उसको वहीं रखना चाहिए। KCR जो CM है उनका ये इसको इस सवाल को लेते हुए इमीडिएटली अप्रैल 14 के अंदर वहाँ लगाना, नहीं लगाए तो हनुमंतराव साहब जो इमीडिएट
इंडिफिनिट हंगर स्ट्राइक करने को आगे आगे रह रहे, उनको पूरे सीपीआई मदद करेंगी। अब ये डिमांड करते हैं केसीआर ने जल्दी से जल्दी होश में आके वहाँ अम्बेडकर के साथ रखने के दावा करे और जल्दी से जल्दी कोशिश करे। नहीं है तो उन्होंने भी एक 125 का मीटर का जो सो और अम्बेडकर का स्टैचू लगाते, बोले अभी नहीं लगाए। दलित का जो सो दलितों को 3 एकड़ देते वो भी नहीं दिए, मुख्य चीफ मिनिस्टर देते वो भी नहीं दिए। ये तो ठीक नहीं है। तेलंगाना महकमे तालीमात के ज़राए के मुताबिक महकमे ने जारिया साल एसएससी तालीमी साल 2020 और 21 में इम्तहानात का इनेकाद 11 पर्चों के बजाय कोरोना वबा के मद्देनज़र 6 पर्चे मुनक़िद करने के बारे में गौर कर रही है। इस सिलसिले में हुकूमत को एक रिपोर्ट पेश की गई है। क़तई फ़ैसला वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव करेंगे। ज़राए के मुताबिक स्कूल्स को दोबारा खोलने के बारे में जनवरी के पहले हफ्ते में या संक्रांति के बाद खोलने पर जायज़ा लिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल कोरोना वबा की वजह से इम्तहानात मुनक़्क़द करने के बाद एसएससी बगैर इम्तहान के तलबा को पास कर दिया गया। रियासत के गोला कोरमा यादव तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों ने एमएलसी कविता से हैदराबाद में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि टीआरएस हुकूमत यादवों की तरक्की के लिए कई फलाही प्रोग्रामों पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि यादव तबके की बेहतरी के लिए कोशिशों में हमेशा हुकूमत की हिमायत हासिल रहेगी। इस मौके पर यादव बरादरी के रहनुमाओं और एम रामुलु यादव, कामा मल्लेश यादव और राजा राम यादव भी मौजूद थे। कांग्रेस कायद साबिक रुकन पार्लियामेंट काउंसिल रामुलु नायक ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दानिस्ता तौर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। INN से बात करते हुए रामुलु नायक ने कहा कि BR अम्बेडकर के मुजस्समे को मुनहदम किए हुए 8 माह से ज़्यादा का अरसा हुआ। ना ही हुकूमत ने मुजस्समे को दोबारा नस्ब किया और ना ही पुलिस ने खातियों को गिरफ्तार किया। गए साल अप्रैल 14 तारीख को बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती मनाने के लिए पंजागुट्टा चौरस्ते पे अम्बेडकर का स्टैचू 12 तारीख की रात में बनाया गया। 13 तारीख को पूरा कंप्लीट किया। 14 तारीख को उसका जयंती मनाएंगे बोले तो यहाँ की सरकार और पुलिस और GHMC वाले तीनों ने अम्बेडकर साहब का स्टैचू को उखाड़ दे के डस्टबिन में डाला गया। GHMC के रहमत नगर के डस्टबिन में डाला गया। उसके बाद में हम लोग पूरा ये करने के बाद में एक 5 लाख रुपए का फिर एक स्टैचू लाए। फिर वहाँ बनाएंगे बोले तो नहीं बनाए वैसा। वो स्टैचू को वहाँ से लेके गए, पुलिस के उसमें लेके जाके वो किधर है अभी तक कुछ भी पता नहीं है। मैं ये सरकार से डिमांड करना चाहता हूँ, आप तो 125 का जो 125 विग्रह 125 फीट का जो लगाता हूँ बोले वो तो 125 मीटर का तो आप नहीं लगाए। कम से कम यहाँ पे हम एक 6 फीट का स्टैचू लगाने के लिए हम लोग कोशिश करें तो कोशिश को नाकामयाब करके गिराया जा रहा, धमकाया जा रहा, पुलिस से केस लगाया जा रहा। 125 का 6 साल से अम्बेडकर का हमने लगाएंगे, हम बहुत बड़ा ये करेंगे बोल के बोलती यहाँ की सरकार। यहाँ की सरकार अम्बेडकर के जयंती को यहाँ का चीफ मिनिस्टर जाता नहीं और जो म्यूनसिपल से चीफ सीनियर कायद और साबिक रुकन पार्लियामेंट V हनुमंत राव ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मुतबना किया कि माहिर दस्तूर साज बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की दोबारा अदम तनसीब पर भूख हड़ताल करेंगे। INN से बात करते हुए V हनुमंत राव ने ये खुसूसी जानकारी दी। उसको तोड़ दे के डस्टबिन में डाले। उस वक्त जैसा मालूम हुआ 14 तारीख के दिन हम सोबी मई संध्या मंदा कृष्ण मादिगा रामलू नायक बुल्लू किशन सोबी जाके धरना करे। बाद में बोले भाई हम गवर्नमेंट के तरफ से सोचेंगे बराबर रखेंगे। उन लोग नहीं रखने की वजह से मैं एक नया स्टैचू अमलापुरम से बना के 5 लाख लगा लाए तो वो भी किडनैप करे। अभी भी पुलिस स्टेशन है, मेरे ऊपर केसेस है। कब तक ऐसा
डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो अंबेडकर को ही रेस्पेक्ट नहीं है तो कैसा? इस वजह से अभी तक नहीं दे रहे। फिर 14 अप्रैल 3 महीने के अंदर फिर बाबा साहब का अंबेडकर का जन्मदिन होता, उससे पहले अगर नहीं लगाएंगे तो आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सभी लोग, चाड़ा वेंकट रेड्डी, संध्या जी और हमारे रामलू नायक और टीडीपी के सभी लोग और एसएफआई, एनएसयूआई सभी लोग का एक ही कहना है, वहीं पर लगाना चाहिए। जगनमोहन रेड्डी का अगर उसके पिताजी और डेमोक्रेसी भी के उसको जिम्मेदारी है तो वीकर सेक्शन के वास्ते उन्हें बड़े बड़े बातें कर रहे, एससीओ को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए और बीसीओ को ज़्यादा पोस्ट ना दे रहे। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर यही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, तो ये बाबा साहब का अम्बेडकर के स्टैचू वहाँ लगाने में क्या एतराज है? तुम्हारा पिताजी का रह सकता, अम्बेडकर देशद्रोही है, नक्सलाइट है, तो वहीं रखने के वास्ते जगनमोहन रेड्डी भी आगे बढ़ना चाहिए, केसीआर को बोलना चाहिए। राजशेखर के बाजू अगर अम्बेडकर रहे तो इसमें कोई किसी का कम होता क्या, किसी का इज्जत कम होता क्या? इस वजह से वहीं लगना चाहिए। अगर नहीं लगेंगे तो अप्रैल 1 वीक में आमरण निराहार दीक्षा करूंगा, मरे तो भी परवाह नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को दिशा दिया, गरीबों के साथ फायदा पहुंचाने। ऑनलाइन लोन में ऐप में कर्ज लेकर खुदकशी करने वाले अफराद की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ऑनलाइन लोन ऐप में कर्ज लेने के बाद कर्ज की अदायगी के लिए हिरासान किए जाने पर दिल बर्दाश्ता मुतासरीन इक़दाम खुदकशी का रास्ता अपना रहे हैं, जो कि तशवीश का बास बन गई है। हाल ही में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने हैदराबाद में खुदकशी कर ली और इसकी वजह भी ऑनलाइन कर्ज बताया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर के किस्मतपुर में मुकीम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुनील ने लोन ऐप के ज़रिए 70,000 रुपये का कर्ज लिया। लोन ऐप के नुमाइंदों ने इस पर कर्ज वापस करने के लिए शदीद दबाव डाला। इसके साथ ही सुनील ने बकायाजात की अदायगी के लिए एक और ऐप के ज़रिए एक और कर्ज लिया। लोन ऐप टीम ने सुनील की वालिदा को फ़ोन करते हुए 70,000 रुपये कर्ज अदा करने के लिए दबाव डाला और धमकियाँ भी दी, जिस पर दिल बर्दाश्त होकर सुनील ने किस्मतपुर में वाक़ उसके घर में फ़ैन से लटक कर खुदकशी कर ली। मुतवफ़ी की अहलिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि इसके शौहर ने ऑनलाइन लोन ऐप को एजेंटों के ज़रिए हिरासां किए जाने की वजह से खुदकशी की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। రాజేంద్ర నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో కిస్మత్పూర్ గ్రామంలో నివసించే సునీల్ అనేటటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ బలవన్న మరణం చెందడం జరిగింది. ఇతనికి గతంలో లాక్డౌన్ కంటే ముందు ఒక ప్రైవేట్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీగా ఉద్యోగం చేసేవాడు. లాక్డౌన్ వల్ల కోవిడ్ వల్ల ఇతనికి ఉద్యోగం తొలగించడం జరిగింది. ఆ ఉద్యోగం పోయిన తర్వాత ఇతను అప్పుల ఊబిలో కూరుకోవడం, అన్ని క్రెడిట్ కార్డ్స్లో కూడా అమౌంట్ అయిపోవడంతో ఈ ఆన్లైన్ మైక్రో పర్సనల్ లోన్ యాప్స్ని ఈయన డబ్బు కోసం ఆశ్రయించడం జరిగింది. సెవరల్ యాప్స్ ద్వారా ఇతను ఆన్లైన్ ద్వారా కొంత మొత్తంలో డబ్బు అప్పుగా తీసుకోవడం జరిగింది. ఉదాహరణకి ఏఎల్పి మనీ అనేటువంటిది, క్విక్ క్యాష్ యాప్ అనేది, రూపీ నవ్ అనేది, క్యాష్ ఫుల్ లోన్స్ అనేది, ఇట్లాంటి యాప్స్లో 2,000 నుంచి 5,000, 10,000 వరకు వీళ్ళు మొబైల్ ఫోన్ ద్వారానే లోన్ అప్రూవ్ చేయడం, వాటిని శాంక్షన్ చేయడంతో ఇతను రకరకాల యాప్స్ ద్వారా సుమారు 15-20 యాప్స్ నుంచి 2,000 నుంచి 5,000, 6,000 వరకు ఈ విధంగా అప్పుగా తీసుకోవడం, మళ్ళీ వెంటనే వాళ్ళు తిరిగి చెల్లించేటటువంటి సమయంలో ఇతని దగ్గర డబ్బులు లేకపోవడంతో, చెల్లించకపోవడంతో ఈ యాప్ भारतीय जनता पार्टी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से वजाहत तलब की है कि वो अपनी कार का स्टीयरिंग किसके हाथ में रहन पर रखा है और हुकूमत किसके पास गिरी हुई है। आवाम को ये जानने का हक हासिल है। मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तरुण झग्गा ने कहा कि पहले निज़ाम ने हैदराबाद को ग़ुलाम बना रखा था और केसीआर ने तेलंगाना को निज़ाम वारिसीन के हवाले करते हुए पूरी रियासत तबाह बर्बाद कर चुके हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना हुकूमत की खुददारी और तरक्की को अपना नसबुल ऐन तस्वुर करते हुए अवाम की खिदमत में मसरूफ़ है। बिटिया भी है, दामाद भी है, दामाद का रिश्तेदार भी है, बहनोई भी है, ऐसी फैमिली रूल
जो जहां सबसे बड़ी बात देखी मैंने कि आपस के अंदर रेस है, इट इज ए रेस कि बेटा स्टेट को ज्यादा लूटेगा, बेटी ज्यादा उगराही करेगी कि दामाद दम इकट्ठा करेगा। पूरी की पूरी फैमिली तेलंगाना को लूटने के लिए, यहां के साधनों को लूटने के लिए, यहां के लोगों के अधिकारों को लूटने के लिए लगी हुई है। मैं कार्यकर्ताओं से सुन के हैरान था कि पूरी दुनिया में महामारी का प्रकोप था, तेलंगाना में 2 प्रकोप थे, बाढ़ का प्रकोप भी था, वो भी झेला यहां के लोगों ने, और महामारी भी झेली। लेकिन सो कॉल्ड HUF के कर्ता यानी राजा साहेब, महाराजा साहेब अपने फार्म हाउस से 7 स्टार महल से नहीं निकले। 7 स्टार फार्म हाउस से नहीं निकले और केवल राजा साहेब, राजा बाबू देखी थी ना आपने, वो हमारे राजा साहेब, राजा बाबू, रिलीफ तो बहुत दूर। हैदराबाद के पुराने शहर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें एक 15 साल लड़के ने गेम खेलने के लिए मोबाइल फोन न देने पर फांसी लगा ली। तफसीलात के मुताबिक हाफिज बाबा नगर C ब्लॉक में रहने वाले इसाक को उसकी मां ने फोन पर गेम खेलने पर डांट डपट की, जिस पर उसने फैन से लटक कर खुदकशी कर ली। जिले भद्राद्री कोत्तागुडम लक्ष्मी देवपल्ली मंडल श्रीनगर कॉलोनी के लेक्चरर मल्लिकार्जुन राव से ताल्लुक़ रखने वाली मारुति 800 कार में बीच चौराहे पर अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में कार देखते ही देखते शोलापश हो गई। हादसे के वक्त खुशकिस्मती से कार में सवार अफराद ने चौकसी इख्तियार करते हुए कार से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बाद इत्तला के बाद फायर इंजन अमले ने वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आंध्र प्रदेश में हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाली खातून नीलम साहनी रवां माह के आखिर में खिदमात से सुबहदोश होने वाली हैं। इस तनाजुर में CM नीलम साहनी को वज़ीर आला YS मोहन रेड्डी ने तहनीत पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। वाज़ेह है कि नीलम साहनी ने 14 नवंबर साल 2019 को आंध्र प्रदेश CS का ओहदा संभाला था। नीलम साहनी आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद आंध्र प्रदेश की पहली खातून CS मुकर्रर की गई थी। साहनी 2018 के बाद से मरकज़ी सेक्रेटरी बराए इंसाफ रहीं। साहनी 984वें IAS बैच से ताल्लुक़ रखती हैं। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में असिस्टेंट कलेक्टर की हैसियत से भी उन्होंने खिदमात अंजाम दी। बाद में उन्होंने महकमा ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की चीफ सेक्रेटरी भी रही हैं। हरियाणा के पानीपत में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने इस केस में बेहद ही चौंकाने वाला राज खोला है। दरअसल पानीपत में एक मर्डर का मामला हुआ था, जिसमें उसका इंकशाफ किया गया है कि किस तरह से वो मर्डर हुआ था। किले थाना इलाके के गांव से 10 दिसंबर से लापता 23 साल के शख्स की लाश को भैंसवाला गांव के पास तालाब से बरामद किया गया। इस शख्स के दोस्तों ने ही इसकी बीवी के जरिए नाजायज़ ताल्लुकात को जारी न रखने की मुखालिफत में शराब पिलाने के बाद इसका गला दबाकर कत्ल कर दिया। सबूतों को मिटाने के लिए लाश को तालाब में फेंक दिया था। कातिल की निशानदेही पर खिला पुलिस ने तालाब से लाश बरामद की। दोनों कातिल दोस्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दरअसल खिला थाना के गांव का 23 साल का शख्स भैंसवाला गांव के पास पाइप की फैक्ट्री में नौकरी करता था। ये शख्स 10 दिसंबर को रोज़ाना की तरह अपने काम पर गया, लेकिन रात 11 बजे तक ड्यूटी से वापस नहीं लौटा। 11 दिसंबर को शख्स के अहले खाना ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और इसके असल में राजस्थान और हाल ही में नूरवाला में
पे रहने वाले एक दोस्त पर शक जाहिर किया। कातिल मुलजिमों का कबूलनामा किले थाना पुलिस ने ओपी शख्स से जब सख्ती से पूछगछ की तो उसने कत्ल करने का जुर्म कबूल कर लिया। मुलजिम ने बताया कि इसके दोस्त की बीवी से नाजायज़ ताल्लुकात थे। अब इसकी बीवी ताल्लुकात जारी नहीं रखना चाहती थी, तो मुलजिम ने दोस्त की बीवी को इसके शौहर के कत्ल की धमकी भी दी, लेकिन वो नहीं मानी। 10 दिसंबर को मुलजिम शख्स ने एक दीगर दोस्त के साथ मिलकर पहले उसे शराब पिलाई और शाम के वक्त नशा होने पर दोनों ने गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया और बाद में लाश को भैंसवाला गाँव के तालाब में फेंक दिया। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ज़रई इस्लाहात किसानों ने मफाद में लाई गई और ये भारतीय ज़राअत के शोबे में एक नए बाब की बुनियाद साबित होंगे और उनकी बदौलत मुल्क के किसान ज़्यादा खुद मुख्तार और ज़्यादा बाख्तियार बन सकेंगे। तोमर ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ आगे बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने किसी तरह के भेदभाव के बगैर हर एक की बहबूद के लिए काम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल के हालात उसके गवाह हैं। उधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वज़ीर ज़राअत नरेंद्र तोमर ने किसान भाइयों और बहनों को मुरासला तहरीर करके अपने जज्बात का इजहार किया है और बातचीत की कोशिश की है। जनाब मोदी ने सभी किसानों से इस खत को पढ़ने की दरख्वास्त की है और हम वतनों पर जोर दिया है कि वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मगरबी बंगाल से नौकरशाहों को मरकज़ में वापस बुलाने के नरेंद्र मोदी हुकूमत के फैसले पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज ममता बनर्जी की हिमायत में सामने आए हैं। आइंदा बरस होने वाले असम्बली इंतखाबात से कबल मरकज़ और मगरबी बंगाल के ममता बनर्जी हुकूमत एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के सदर जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर हमले के बाद मरकज़ ने इंडियन पुलिस सर्विस के 3 अफसरान को दिल्ली वापस बुलाया, लेकिन ममता हुकूमत ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। मिस्टर केजरीवाल ने आज इस मामले पर ममता बनर्जी की हिमायत करते हुए मरकज़ी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पंजाब के करीब अटारी बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जुमेरात की सुबह सरहद अबूर करने की कोशिश कर रहे दहशतगर्दों को मार गिराया। उनसे असलाह भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि दोनों दहशतगर्द पाकिस्तानी हैं। फिलहाल मुफस्सिल मालूमात का इंतज़ार है। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद आज़म खान के खिलाफ मजीद 11 मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ चल रहे मुकदमात की मजमूई तादाद 100 तक पहुंच गई है। जुमेरात को एक खुसूसी अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत के दौरान रामपुर पुलिस ने खुसूसी MP MLA अदालत को बताया कि आज़म खान का नाम मजीद 11 FIR में जोड़ा गया है। पहले मामले रामपुर ज़िले में मकानों के मुबैन इंहदाम के हवाले से आज़म खान के करीबी माविनीन के खिलाफ दर्ज किए गए थे। आज़म खान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुए। वो फ़िलहाल अपनी अहलिया तज़ईन फ़ातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म के साथ सीतापुर जेल में मुक़य्यद हैं। पुलिस ने आज़म खान के खिलाफ डोंगरपुर इलाके के मुकामी लोगों की जानिब से दर्ज 11 FIR में मुजरिमाना साजिश के इल्ज़ामात आयद किए हैं, जिनके मकानों को मुबैना तौर पर मुनहदिम कर दिया गया था और समाजवादी लीडर के करीब माविनीन की तरफ से मुबैना तौर पर लूट मार की गई थी। तेलंगाना के जड़चल्ला टाउन में एक तवील उम्र पाने वाली खातून का आज इंतकाल हो गया। अफजल बंडा से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब अब्दुल हुसैन मरहूम की अहलिया ज़हीरा बी का जुमेरात की रात अचानक इंतकाल हो गया। मरहूमा की उम्र 110 साल थी।
इंतकाल से कबल तक ज़हीरा भी इंतहाई चौक चौबंद थीं और अपनी ज़रूरियात के काम खुद करती थीं। उनके फ़र्जंदान ने इस बात की इत्तला दी। मरहुमा को 6 लड़के और लड़कियां हैं। नमाज जनाजा मदीना मस्जिद इमाम खतीब मुफ्ती मोहम्मद हमीदुद्दीन ने पढ़ाई। तदफीन आबाई कब्रिस्तान में अमल में आई। इसके साथ ये खबरें यहीं ख़त्म हुई और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।